हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से घीसा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। घीसा जो कि एक रेखा चित्र है। बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लें कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एक ऐसी रचना है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना या दृश्य का कलात्मक ढंग से कम शब्दों में इस तरह से वर्णन किया जाना कि हमारे नेत्रों के समक्ष उसका चित्र साकार हो जाए, ऐसी रचना को हम रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात रेखा चित्र से तात्पर्य है कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या घटना का इस तरह वर्णन करना कि पाठक के नेत्रों के आगे उस व्यक्ति या उस घटना का एक चित्र बन जाए, एक चित्र आ जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के लेखन को प्रारंभ करने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को जाता है और घीसा जो कि एक रेखा चित्र है, इसकी लेखिका भी महादेवी वर्मा जी ही हैं। बच्चों, सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के विषय में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लें। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें पहला स्तंभ जयशंकर प्रसाद, दूसरा स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और चौथा स्तंभ महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीराबाई भी कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीराबाई भी माना जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। एमए करने के पश्चात इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में कार्य करना प्रारंभ किया और आजीवन प्रधानाचार्य के पद पर वहाँ पर कार्यरत रहीं। महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा जी ने अनेक रचनाएं की, जिनमें कुछ प्रसिद्ध इस प्रकार हैं: निर्जा, शांतिगीत, रश्मि, दीपशिखा, यामा, मेरा परिवार, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी इत्यादि। महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में प्रायः अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब और समाज द्वारा प्रताड़ित पात्रों को ही अपने रचनाओं में मुख्य पात्र या नायक के तौर पर उनकी रचनाएं की, उन्हें स्थापित किया। इनकी रचनाओं में आप जो करुणा, जो पीड़ा, जो वेदना देखते हैं, वो वास्तव में महादेवी के व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा रही हैं। महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। इस कारण बहुत सारी ऐसी उनकी रचनाएं हैं जो पशु पक्षियों पर आधारित थी। महादेवी वर्मा जी को अपनी रचनाओं के लिए ढेर सारे पुरस्कार मिले, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। इनकी रचना यामा को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 को प्रयागराज में हुई। महादेवी वर्मा जी अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य जगत में सदैव जीवित रहेंगी और हिंदी साहित्य के आकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित रहेंगी। प्रस्तुत पाठ जो घीसा है, वह महादेवी वर्मा जी ने उसमें एक ऐसे बालक, एक ऐसे अपने शिष्य का वर्णन किया है जो कि गरीब था, परंतु जिसमें जानने की इच्छा बहुत अधिक थी। घीसा का वर्णन महादेवी वर्मा जी ने इतनी मार्मिकता के साथ किया है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस रचना को पढ़ने के बाद किसी भी संवेदनशील हृदय में
किसी भी जो संवेदनशील व्यक्ति का हृदय है वह भाव विभोर हो उठेगा। तो चलिए हम सबसे पहले यह जानेंगे कि महादेवी वर्मा जी का घीसा से किस प्रकार परिचय हुआ और घीसा जो है उनके जीवन में किस प्रकार इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अपनी रचना का प्रारंभ करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि न जाने आज किस कारण उन्हें घीसा की सहसा याद आ गई। घीसा उनका एक नन्हा विद्यार्थी था जो अपने छोटे से जीवन काल में महादेवी वर्मा जी के समस्त जीवन को प्रभावित कर गया था। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गंगा के उस पार झूसी नामक स्थान के प्रति और उसके आसपास के गांव के प्रति उनका आकर्षण क्यों था, इसका कारण उन्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं था। उनके जान पहचान के लोग उनसे व्यंग करते हुए कहते कि हो सकता है कि उस स्थान से आपका कोई पिछले जन्म का संबंध रहा हो। कारण चाहे जो भी हो, पर महादेवी वर्मा जी अवकाश के उस समय जब लोग अपने इष्ट मित्र या अपने सगे संबंधियों से मिलने में व्यतीत करते हैं, महादेवी वर्मा जी झूसी के खंडहरों और उसके गंगा तट पर बिताया करती थी। झूसी के आसपास के गांवों से स्त्रियों का जो झुंड गंगा जल भरने आया करता था, उनके विषय में बताते हुए महादेवी वर्मा जी लिखती थी कि स्त्रियों के उन झुंड में कोई स्त्री लाल बूटेदार तो कोई सफ़ेद, कोई स्वच्छ तो कोई मैली धोती पहने हुए होती थी। किसी स्त्री की धोती नई होती थी तो किसी की इतनी पुरानी हो गई होती थी कि उनमें इतने छेद होते थे कि मानो वो चलनी हो। किसी के बाल कड़वे तेल से सजी सवरी होती तो किसी के इतने रूखे कि मानो लगता कि उनका तेल से कोई परिचय ही ना हो। किसी की सांवली कलाइयों में शहर के नगदार चूड़ियाँ चमकती तो किसी की काली कलाइयों में लाख की पीली मटमैली चूड़ी। किसी के पैरों में चांदी के पायल की छनकार होती तो किसी के पैरों में गिलट की पायल रहती। इस तरह इन स्त्रियों का झुंड गंगा नदी के किनारे आकर सर्वप्रथम अपने गंगा जल से अपने हाथ मुँह धोता, उसके बाद अपने अपने घड़े भरकर जाते समय महादेवी वर्मा जी की ओर देखकर मुस्कुरा देती। इसी तरह गंगा नदी के तट पर शहर में दूध बेचने जाते ग्वाले और लौटते हुए नाव खेते हुए मल्लाह आदि महादेवी वर्मा जी को देखकर सहम जाते या सकुचा जाते। कुछ विशेष लोग जो कि थोड़े सभ्य होते, जब उनकी दृष्टि महादेवी जी पर पड़ती तो वे उन्हें नमस्कार कर आगे बढ़ जाते। इस तरह अवकाश का अधिकांश वक्त जो है महादेवी वर्मा जी का झूसी के गंगा नदी के तट पर ही व्यतीत होता। न जाने क्यों किस तरह महादेवी वर्मा जी को वहाँ के बच्चों को शिक्षित करने का विचार आया, उन्हें कुछ सिखाने का ध्यान आया और बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी समारोह के विद्यालय का निर्माण हो गया। पीपल की घनी छांव में विद्यालय लगने लगी और उनके शिष्य जो है वे आसपास वहाँ एकत्र होकर महादेवी वर्मा जी को अपने गुरु के पद पर आसीन कर दिया। अपने शिष्यों के विषय में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि अद्भुत जिज्ञासु थे वे। कुछ के कानों में बालियाँ और हाथों में कड़े, कुछ धुले कुर्ते और ऊंची धोती पहने हुए होते तो कोई अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहना हुआ। ऐसा प्रतीत होता मानो कौओं को डराने के लिए जो काक भगोड़े खेत में किए जाते हैं वो उनसे मिलते जुलते लगने लगते। इन सब के बीच घीसा एक अलग ही था और आज भी महादेवी जी की स्मृति में घीसा अलग और अकेला ही आता था। घीसा से महादेवी वर्मा जी का प्रथम परिचय जो हुआ
वो एक संध्या के समय गंगा नदी के तट पर हुआ। जब वो वापस जाने की तैयारी में थी और मल्लाह जो है नाव खोल रहा था, उस समय उनकी सेविका भक्ति अंधेरा हो जाने के कारण महादेवी वर्मा जी पर झुंझला रही थी, गुस्सा हो रही थी। भक्ति महादेवी वर्मा जी की सेविका थी, जो 10 सालों से महादेवी वर्मा जी के साथ में थी और अक्सर उसे महादेवी वर्मा जी के कारण देर हो जाया करती थी। इस तरह जब महादेवी वर्मा जी नाव की ओर बढ़ने लगती हैं, उसी समय अचानक दूर से एक स्त्री की परछाई को अपनी ओर आता देखकर वो रुक जाती हैं। वह स्त्री की प्रतिमूर्ति या परछाई जब उनके पास आती है तो ध्यान से देखने पर महादेवी जी देखती हैं कि एक सांवली सी स्त्री अपने एक छोटे से बालक के कंधे पर हाथ रखे हुए उसे अपने पैरों से चिपकाए उनके पास आकर खड़ी हो गई। वह स्त्री कुछ संकेत और कुछ शब्दों में महादेवी वर्मा जी से जो भी कहती है, उससे महादेवी वर्मा जी को केवल ये समझ में आता है कि उस स्त्री के पति नहीं है, वह दूसरे के घरों में लिपाई पोताई का कार्य करती है और वह बालक जो उसके साथ था वह उसका इकलौता पुत्र था। और जब वह स्त्री मजदूरी करती है अथवा दूसरों के यहाँ काम करती थी, उस दौरान वह लड़का इधर उधर घूमता रहता था। वह स्त्री महादेवी वर्मा जी से यह आग्रह करती है या प्रार्थना करती है कि उस बालक को भी दूसरे बच्चों के साथ उनके विद्यालय में बैठने दिया जाए, जिससे वह कुछ सीख सके। दूसरे इतवार को जब महादेवी वर्मा जी झूसी आती हैं तो वह एक दुर्बल बालक को अकेले सबसे पीछे बैठे हुए देखती हैं। यही उनका घीसा से प्रथम परिचय होता है। घीसा के शारीरिक रचना के विषय में महादेवी जी लिखती हैं कि घीसा का रंग पक्का था, उसके शरीर के गठन में विशेष सुडौलता थी। उसके मलिन सांवले से मुख पर 2 पीली आँखें ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्हें अलग से जड़ दिया गया हो। उसके रूखे बाल उग्र थे और उसके मुख पर कोमलता थी। उसके टेढ़े मेढ़े कटे नाखूनों वाले हाथ उसके कंधों पर इस प्रकार झूल रहे थे मानो ड्रामा में विष्णु बनने वाले के 2 नकली भुजाएं लगा दी गई हों। उसके पूरे संपूर्ण शरीर में केवल उसके 2 पैर ही थे जो विशेष तौर पर स्वस्थ और पुष्ट जान पड़ते थे, जो उसके निरंतर दौड़ते रहने के कारण थे। महादेवी जी लिखती हैं कि न तो घीसा के नाम में और न ही उसके शरीर के बनावट में किसी भी प्रकार के कवित्व की गुंजाइश थी, पर घीसा था अद्भुत जिज्ञासु। उसकी आंखें निरंतर महादेवी जी के मुख पर ही टिकी रहती, मानो वो महादेवी जी की सारी बुद्धि, सारी विद्या सीख लेना चाहता हो। विद्यालय के शिष्य घीसा से कुछ खींचे से रहते, कुछ अलग अलग रहते। इसका कारण यह था कि उन्हें अपने घर पर उनकी माँ, उनकी बुआ, उनकी दादी से यह स्पष्ट निर्देश मिला हुआ था कि वे घीसा से दूर रहें। महादेवी वर्मा जी को यह जानने की इच्छा हुई, यह जिज्ञासा हुई, उनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर क्यों बच्चे घीसा से इतने खींचे से रहते हैं। तो बच्चों और गांव की स्त्रियों के द्वारा बताए जाने पर कि घीसा का जो पिता है वह बड़ा ही अभिमानी था। उसने बढ़ई का काम सीखा और बढ़ई का काम सीखने के बाद वह दूसरे गांव की एक युवती से विवाह कर अपने घर ले आया। उसके बाद वह ठाकुरों के घर में सफ़ेदी का काम कर, चौखट किवाड़ बनाकर अपने जीवन को ठाट बाट से जीने लगा, परंतु हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई उस समय घीसा अपनी माँ के गर्भ में था और पिता की मृत्यु के 6 महीने के बाद घीसा का जन्म हुआ। उसकी माँ भी अपने पति से कम अभिमानी नहीं थी। उसने भी बड़े घर की स्त्रियों की भांति विधवा की तरह जीवन जीना व्यतीत कर दिया। घीसा के जन्म के पश्चात घीसा की माँ दूसरे घरों में मजदूरी करने लगी और मजदूरी करने के दौरान जब वह काम पर जाती तो घीसा को बंदर की तरह अपने छाती से चिपकाए रहती
और ज़मीन पर लेटाकर काम करती। इस तरह घीसा पेट के बल घिसट घिसट कर चलने लगा और इस घिसट घिसट कर चलने के कारण उसका नाम घीसा पड़ गया। घीसा के विषय में जानने के पश्चात महादेवी वर्मा जी का घीसा के प्रति लगाव और अधिक बढ़ गया। घीसा जितना अद्भुत जिज्ञासु था उतना ही बड़ा गुरु भक्त भी था। गुरु की आज्ञा उसके लिए ईश्वर की आज्ञा से कम न थी। पुस्तक को साफ रखने, स्लेट को चमचमाती रखने और पढ़ते जो भी पढ़ाया गया हो उसे स्मरण में रखने का उत्तरदायित्व तो बड़ी ही गंभीरता से निभाता था। शनिवार के दिन विद्यालय को मिट्टी और गोबर से लिपकर चिकना करता। रविवार को जब महादेवी वर्मा जी के आने का समय होता उससे पूर्व वह विद्यालय को झाड़ बुहार कर साफ करता। उनके बैठने का आसन, उनकी स्याही की दवात और कलम यथा स्थान पर रखकर एक ओर खड़ा हो महादेवी वर्मा जी के आने का इंतजार करता और उन्हें आता देख उनको प्रणाम कर उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। इस तरह अद्भुत शिष्य था घीसा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो महीने में 4 बार ही झूसी पहुंच पाती और कभी कभी तो काम की अधिकता के कारण केवल 2 या 3 बार ही। एक बार सफाई के विषय में बच्चों को बताते हुए जब महादेवी वर्मा जी ने उन्हें साफ सुथरा रहने का निर्देश दिया तो बच्चों ने उनकी आज्ञा का पालन किस तरह किया, इस विषय में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि जब मैंने बच्चों को सफाई के विषय में निर्देश दिया और उनके लिए बिना किसी कपड़े का प्रबंध किए हुए उनसे साफ रहने को कहा, उस समय का दृश्य जो था वह कुछ इस तरह था कि दूसरे इतवार को बच्चे कुछ तो जैसे थे वैसे ही आ गए और कुछ केवल गंगा जी में इस तरह मुँह धोकर आए थे कि उनके जो चेहरे का मैल है वो अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया। कुछ बच्चों ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने हाथ पैरों को इस तरह रगड़ा था कि उनके हाथ पैर उनके शेष शरीर से अलग मालूम पड़ते थे। ऐसा लगता था मानो हाथ पैर को अलग से जोड़ दिया गया हो। कुछ बच्चे तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए बिना कुर्ते के ही विद्यालय में उपस्थित हो गए। इन सब के बीच घीसा गायब था। महादेवी वर्मा जी ने जब बच्चों से यह पूछा कि घीसा क्यों नहीं आया है तो उसके न आने के विषय में बच्चों ने जो बताया उसके विषय में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि घीसा रात से ही अपनी माँ से साबुन के लिए जिद कर रहा था, पर माँ को पैसे नहीं मिले थे इसलिए माँ उसे साबुन नहीं दिला पाई और घीसा बिना धुले हुए कपड़ों को पहने विद्यालय जाने को कतई तैयार नहीं था। दूसरे दिन जब सुबह उसकी माँ को पैसे मिले तो सबसे पहले वह उसे साबुन लाकर देती है। उसके पश्चात घीसा गंगा नदी के तट पर बैठकर कपड़े धो रहा है और जब कपड़े सूख जाएंगे तभी उन्हें पहनकर घीसा विद्यालय आएगा। थोड़ी देर बाद घीसा आधे सूखे और आधे गीले कपड़े पहनकर महादेवी वर्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गया। उस समय घीसा को देखकर महादेवी वर्मा जी की आंखें ही नहीं बल्कि उनका रोम रोम भीग गया, उनका रोम रोम भाव विभोर हो गया। उस समय महादेवी वर्मा जी को यह समझ में आया कि किस तरह द्रोणाचार्य की एक आज्ञा से उनके भील शिष्य ने उन्हें अंगूठा भेंट कर दिया होगा। होली के पहले की घटना है। शहर में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ रहा था और दंगे होने की आशंका थी और घीसा जो है 2 सप्ताह से बीमार था। महादेवी वर्मा उनके लिए दवा भिजवा दिया करती थी परंतु देख रेख का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा था। एक इतवार जब बच्चों को विदा कर महादेवी वर्मा जी घीसा को देखने के लिए जाने लगती हैं, उस समय वह पीपल के वृक्ष से मुश्किल से 50 कदम ही चली होंगी कि वह घीसा को अपनी ओर लड़खड़ाते हुए कदमों से आते हुए देखती हैं। घीसा गिरता पड़ता हुआ महादेवी वर्मा जी के नज़दीक आता है। उस समय उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल लाल
लाल लाल थी, उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। घीसा महादेवी वर्मा जी के पास केवल इसलिए आया था ताकि वह गुरु साहब को वापस शहर जाने से रोक सके, क्योंकि शहर में दंगे होने की संभावना थी और पिछले वर्ष ऐसे ही दंगों में उसने अपने गांव के 2 मल्लाहों को हताहत होते हुए देखा था। घीसा किसी भी कीमत पर महादेवी वर्मा जी को शहर जाने देना नहीं चाहता था। महादेवी जी ने घीसा को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन घीसा जो है अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब महादेवी वर्मा जी घीसा से कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो दूर दूर से उनके पास रहने के लिए आते हैं, जिनके पास उनकी माँ भी नहीं है। अगर वो नहीं जाएंगी तो वो कैसे रहेंगे। इस बात पर घीसा की सारी जिद ढीली पड़ जाती है और वह निरुत्तर हो जाता है और महादेवी वर्मा जी को जाने देता है। धीरे धीरे घीसा ठीक हो जाता है। गर्मियों के दिन आ जाते हैं और घीसा फिर अपने कार्य में लग जाता है। महादेवी वर्मा जी के आने से पूर्व विद्यालय को साफ करना, झाड़ना बहारना उसका कार्य था, उसमें वह फिर लग जाता है। महादेवी वर्मा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता और डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन कराने के लिए कहते हैं, जिस कारण महादेवी वर्मा जी को बच्चों को छुट्टी देकर जाना पड़ता है। उस समय सारे बच्चे जो है महादेवी वर्मा जी को विदा देते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे प्रसन्न तो कुछ छुट्टियों के नाम से उदास भी होते हैं। कुछ को इस बात की चिंता रहती है कि बरसात में जब उनके घर चुएंगे तो वो अपने पुस्तकों को कैसे संभाल कर रखेंगे। तो कुछ को इस बात की चिंता रहती है कि चूहे कहीं उनके पुस्तक न उतर जाएं। पर इन शिष्यों के बीच उन्हें घीसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। घीसा के विषय में सोचते हुए महादेवी वर्मा जी गंगा तट पर पहुंचती हैं तो उस समय शाम होने वाली रहती हैं। अंधेरा घिर रहा होता है और दूर से उन्हें घीसा आता हुआ दिखाई देता है। महादेवी वर्मा जी देखती हैं घीसा हाथ में एक बड़ा सा तरबूज लिए हुए उनकी ओर आ रहा है और वह महादेवी वर्मा जी को देते हुए कहता है कि आप इसे ले लीजिए। अगर आप इसे नहीं लेंगी तो मैं सारी छुट्टियां रोऊंगा और केवल रोता रहूंगा, और यदि आप उसे ले लेंगी तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा और आपने जो भी सिखाया है मैं उसे दोहराऊंगा। महादेवी वर्मा जी के यह पूछने पर कि घीसा के पास न तो खेत है और न ही पैसे, वह तरबूज कहाँ से लाया है, घीसा उन्हें यह बताता है कि यह तरबूज उसने खेत के मालिक के बेटे से अपने नए कुर्ते के बदले में लिया है। इस तरबूज के बदले उसके पास जो नया कुर्ता था वह उसने उस खेत के मालिक के बेटे को दे दिया। यह सुनकर महादेवी वर्मा जी अत्यंत भावविभोर हो जाती हैं और उस समय वो लिखती हैं कि ऐसी गुरु दक्षिणा, ऐसी अनमोल गुरु दक्षिणा इस गंगा तट पर तो किसी ने किसी को न दी होगी। उसके पश्चात महादेवी वर्मा जी वहाँ से चली जाती हैं और समय जो है धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है। इस समय के दौरान महादेवी वर्मा जी को घीसा का किसी भी प्रकार का कोई समाचार प्राप्त नहीं होता। छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात जब महादेवी वर्मा जी आती हैं तो उन्हें यह ज्ञात होता है कि भगवान ने घीसा को पढ़ने से सदा के लिए अवकाश दे दिया है, अर्थात घीसा की मृत्यु हो गई है। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि उसके जीवन का उपेक्षित अंत किस प्रकार हुआ, उसके उपेक्षित जीवन का अंत किस प्रकार हुआ यह तो नहीं बता सकती, लेकिन उनके स्मृति में घीसा हमेशा जीवित रहेगा और हमेशा आता रहेगा। तो बच्चों, यह तो थी आपके पाठ्य पुस्तक से घीसा नामक पाठ। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।